हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट 2023 के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 51। एक है टेकिंग स्टेबिलिटी एज अ फैक्टर विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशनशिप। देखिए जितने भी आपको दिए गए हैं ऑप्शंस वो सारे के सारे बोरान फैमिली में है। और बोरान फैमिली में जैसे जैसे हम नीचे आते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है, +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती है और +3 ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी घटती है। ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे आता है बोरान फैमिली में सबसे नीचे होता है Tl, और Tl की स्टेबिलिटी जो +1 वाली होगी कंपाउंड उसकी ज्यादा होगी और जो +3 वाली उसकी कम होगी। पहला ऑप्शन देखिए जिसमें दिया है TLI इज मोर स्टेबल देन द TL3, TLI3, तो पहला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, 52 की। देखिए 52 क्वेश्चन में लिखा आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए फॉलोइंग रिएक्शन में प्रोडक्ट को हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। अब ये देखिए, ये पूरा आप देखने के बाद आपको पता चलेगा जो 52 है वो सैंड मेयर रिएक्शन है। सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है, देखिए क्या होगा। सबसे पहले पहला रिएजेंट रिएक्ट करेगा और आपका जो N2Cl है इससे HBr का Br जाके जुड़ जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा हट जाएगा और वहां पे Br जाके जुड़ जाएगा और Br जुड़ेगा और ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। फिर इस ब्रोमोबेंजीन पे मैग्नीशियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करेगा। और फिर इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से थर्ड रिएजेंट जो आपका है वाटर, वो रिएक्ट करेगा और बेंजीन का फॉर्मेशन कर लेगा। देखिए कैसे बेंजीन का फॉर्मेशन कर लेगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे प्लस इस पे माइनस, वाटर का माइनस प्लस के साथ वाटर का प्लस माइनस पे जाके चिपकेगा और बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन होगा इसका थर्ड। चलिए अब बात करते हैं 53 वाले क्वेश्चन में। देखिए 53 वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा ये कंपाउंड है, किस टाइप का कंपाउंड है। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और X, इनको बोलते हैं हम लोग एलाइलिक हैलाइड। ओके, और CH2 डबल बॉन्ड CH X है, इसको बोलते हैं हम लोग वेनाइल हैलाइड। इस पूरे पोर्शन को देखिए आप, ये मैच कर रहा है इस वाले से, तो ये कौन सा हैलाइड होगा, एलाइलिक हैलाइड। ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 54। एक सेकेंड, 54 क्वेश्चन कह रहा है इन लेसगनिंग स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट which gives red blood color। कौन सा कलर, रेड ब्लड कलर विद Fe+3 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब देखिए रेड ब्लड कलर आता है फेरिक थायोसाइनेट का, जिसका फार्मूला होता है FeSCN का होल थ्राइस। ओके, अब देखिए FeSCN के होल थ्राइस से हम 2 SCN निकाल लें तो बनेगा FeSCN टू द पावर 2। ये और ये सेम है, बस 2 साइनाइड थायोसाइनाइड वहां से हम लोगों ने निकाल लिया, तो आपका ऑप्शन जाएगा फर्स्ट। ओके, चलिए अब बात करते हैं 55 नंबर वाले क्वेश्चन की। एसेशन रीजन का क्वेश्चन है। देखिए एसेशन बोल रहा है कि अ रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, कभी नहीं हो सकता है जी, गलत है। ठीक है, रीजन क्या दे रहा है, तो मिनिमम
extra amount of energy absorbed by the reactant molecule so that their energy become equal to the threshold value is called activation energy। तो ये सही है, यानी कि assertion क्या है, गलत है, और जो रीजन है वो सही है। तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। पूछ रहा है राइट ऑप्शन बताइए कि कितना मास CO2 का प्रोड्यूस होगा बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन ऑफ द ओके कैल्शियम का मास बताया गया है। देखिए परसेंटेज इक्वल टू होता है वेट ऑफ CO3 अपॉन वेट ऑफ लाइमस्टोन इनटू 1000। परसेंटेज आपको दिया है 20, वेट ऑफ CO3 हम लोग को चाहिए, लाइमस्टोन का वेट दिया है 20 इंटू 100। ओके 1020। वेट ऑफ CO3 आ गया आपका 4 ग्राम। मोल ऑफ CaCO3 बोलेंगे आप तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो कितना होता है 44, जो कितना होता है 100, 44 नहीं 100। ओके तो ये आपका हो गया मोल। अब देखिए CaCO3 और CO2 का जो कोफिशिएंट फैक्टर है दोनों सेम है, यानी कि जितना मोल ये है उतना ही मोल ये होगा। पूछा गया मास ऑफ CO2 क्या होगा, तो मोल ऑफ CO2 आपको मिल गया 4/100। ओके और मोल इक्वल टू क्या होता है वेट अपॉन मोलर वेट। और आपसे मास पूछ रहा है तो वेट इक्वल टू हो जाएगा मोल इंटू मोलर मास। तो मोल आ गया 4/100 और CO2 का होता है 44। ओके जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1.76 ग्राम। तो आपका आंसर हो जाएगा 1.76 ग्राम, ऑप्शन थर्ड। ओके चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। फॉलोइंग रिएक्शन को कंप्लीट करना है। अब देखिए 57 नंबर का क्वेश्चन है, आपको दिया गया है OH है और CN इस पे लगा है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जो CN है वो H2SO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा और फर्दर हीट बढ़ाने पे जो हीट दिया गया है उसके वजह से यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा और डिहाइड्रेशन होने की वजह से यहाँ का एक H निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो फॉर्मेशन होगा इस साइक्लिक एल्कीन जिसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन होगा। ओके चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है और कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए पहला, a unit formed by the attachment of a base to the position 1 of the sugar is known as nucleoside। ट्रू है, सही है ये ऑप्शन ठीक। when nucleoside is linked to the phosphorus acid at fifth position of sugar moiety we get nucleotide। बहुत लोग गलत करेंगे, यहाँ पे लिखा है फास्फोरस एसिड जबकि वो फास्फोरस एसिड नहीं फास्फोरिक एसिड होता है। तो ये फॉल्स है। तो ऑप्शन क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू
एंड सेकेंड इज फॉल्स। तो आपके पास ऑप्शन क्या आएगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। चलिए 59 क्वेश्चन आया, ये भी न्यूमेरिकल है। चलिए कह रहा है a compound is formed by the two element A and B. The element A form cubic close packing structure and atom of A occupy 1/3 of the tetrahedral word. If the formula is compound is AXBY, then the value of X plus Y will be। चलिए आइए क्लोज क्यूबिक पैकिंग में Z होता है 4, यानी कि B 4 होगा। Z मतलब रैंक ऑफ सॉलिड। और कह रहा है टेट्राहेड्रल वाइड में A है, तो टेट्राहेड्रल वाइड कितना होगा? जस्ट डबल होता है रैंक के, कि जितने एटम होते हैं उनके डबल टेट्राहेड्रल वाइड होता है। तो कह रहा है जो A है वो 1/3 इंटू 8 है, यानी कह सकते हैं B4 A 8/3। ये 3 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा और होगा B12 A 8। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो B3 A2 आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A2 B3। और कह रहा है अब x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3 और x प्लस वाई आपसे पूछ रहा है, तो 2 + 3 कितना हो गया? 5। आपका आंसर क्या होगा? सेकेंड। ओके ओके। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। The stability of Cu plus 2 is more than Cu plus salt in aqueous solution due to। देखिए Cu प्लस जो होता है एक्वस सोल्यूशन में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है और बनाता है Cu plus 2 एक्वस और Cu सॉलिड। ओके, क्यों? ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होता है, इसके लिए ये होता है। तो ऑप्शन आपको होगा 4। चलिए अब बात करते हैं 61 नंबर वाले क्वेश्चन में। मैचिंग है, मैचिंग की बात करते हैं। कोक जो होता है वो यूज होता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत बार पढ़ चुके हम लोग। डायमंड में क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। बल्क में जो फ्लोरीन क्या होता है? केज लाइक मॉलिक्यूल होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? एज ए ड्राई लुब्रिकेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। अब मैच कराइए, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और डी का दूसरा। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। आइए 62 नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। असर्शन दिया गया हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन ड्राइविंग apparatus। सही है, ट्रू है, हीलियम यूज किया जाता है। ओके, हीलियम इज हाईली सॉल्युबल इन ऑक्सीजन। अगर हाईली सॉल्युबल होता तो हम यूज ही क्यों करते? लेस सॉल्युबल, दिक्कत तो वही आती थी नाइट्रोजन के साथ, कि नाइट्रोजन ज्यादा सॉल्युबल होता था तो वो स्किन में चला जाता था, फिर दिक्कत होती थी। तो हीलियम क्या होता है? लेस सॉल्युबल। तो ये ऑप्शन क्या है? फॉल्स है, यानी कि असर्शन 2 है और रीजन क्या है? फॉल्स है। ऑप्शन क्या होगा? 4th, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। चलिए, सम ट्रैंक्विलाइजर आर लिस्ट बिलो, which one from the following belongs to barbiturate? बार्बिट्यूरेट से बिलोंग करने वाले कौन है? देखिए, वेरोनल, क्लोरडाइएज़ोपेरोक्साइड, मेप्रोबामेट एंड वैलियम। यहाँ पे जो वेरोनल है, रटने वाला क्वेश्चन है, वो बार्बिट्यूरेट का से बिलोंग करता है या उसका डिराइव्ड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 64 नंबर वाले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट? ओके, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हाइड्रोजन इज यूज टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल। सही है, यूज होता है। हैवी वाटर इज यूज टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म। बिल्कुल सही है, रिएक्शन को स्लो कर देता है हैवी वाटर। हाइड्रोजन इज यूज टू मेक
सैचुरेटेड फैट ऑयल, सैचुरेटेड फैट ऑयल बनाने के लिए हाइड्रोजन का यूज करते हैं, बिल्कुल सही। द हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिसोसिएट एंथैल्पी is lowest as compared to the single bond between two atom of any element. No, not any element lowest नहीं होता है, तो ये गलत है। ई के बारे में बात किया जाए, हाइड्रोजन रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ मेटल that are more active than iron. No, less active than iron, तो ये भी गलत है। तो कौन सा गलत है? तो ऑप्शन डी और ई गलत है। और क्या पूछा है? नॉट करेक्ट, तो आपका ऑप्शन होगा 4। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। कह रहा है रेट एक रिएक्शन है जिसका रेट ऐसे डिपेंड करता है उसके रिएक्टेंट पे। कह रहा है एक को ट्रिपल कर दिया जाए, मतलब दूसरा रेट ऐसा है जिसमें ए को ट्रिपल कर दिया गया है और बी को ऐसे ही कांस्टेंट रखा गया है। तो कह रहा है इनिशियल रेट वुड बी, क्या फर्क पड़ेगा? आइए इसको डिवाइड कर देते हैं। ओके, कैसे के आर, वेट ए सेकेंड, आर अपान आर डैश आएगा आपका 1/3 का स्क्वायर, यानी कि आर अपान आर डैश होगा 1/9, यानी कि आर डैश इक्वल टू 9r, यानी कि जो नया रेट होगा वो पुराने रेट के 9 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन देखिए पढ़िए आप, इंक्रीज बाय फैक्टर 3, इंक्रीज बाय फैक्टर 9। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनस कैटलिस्ट? हेट्रोजीनस कैटलिस्ट कहने का मतलब क्या है? मतलब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का जो स्टेट हो वो सेम ना हो, दोनों सेम स्टेट्स में ना हो। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन में डाइनाइट्रो, अच्छा हैबर प्रोसेस दिया है, N2 plus 3s2 gives 2NH3। अब यहाँ पे कैटलिस्ट Fe यूज होता है और MO एज अ प्रोमोटर यूज होता है। और Fe क्या है? आयरन, जो क्या है? सॉलिड है। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है? गैस है। यानी कि ये हेट्रोजीनस कैटलिस्ट के फॉर्म में वर्क कर रहा है। दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत है नहीं है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मैग्नीशियम प्ले रोल्स इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एंड इंटरन्यूरोनल ट्रांसमिशन। नहीं, न्यूरो फंक्शनल इसमें वर्क नहीं करता है। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द ह्यूमन बॉडी इज एस्टिमेटेड टू बी 0.2 to 0.3 ग्राम्स। देखिए एकदम बुक से क्वेश्चन है, मैग्नीशियम और कैल्शियम बुक में लिखा है 200 मिलीग्राम टू 300 मिलीग्राम, इनको ग्राम में चेंज करिएगा तो होगा 0.2 ग्राम टू 0.3 ग्राम। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में हम लोग बात करते हैं। वेट ऑफ 2 moles of organic compound which obtained by the heating sodium ethanoate and sodium hydroxide in presence of calcium oxide। आइए CH3COO Na plus NaOH in presence of CaO क्या बनाता है? थोड़ा लाइन रिएक्शन है, देखिए Na ये पूरा का पूरा लेके निकल जाएगा किस फॉर्म में? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट फॉर्म। बचा क्या? CH3 और H, CH3 और H आपस में जुड़कर बनाएंगे CH4 मीथेन। कह रहा है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का 2 मोल्स, कितने ले ले? 2 मोल्स। अब 2 मोल्स का वेट कितना होगा? 1 मोल CH4 का वेट कितना होता है? 16 ग्राम। तो 2 मोल का कितना होगा? 16 इंटू 2 32 ग्राम। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन के बारे में कह रहा है द एलिमेंट
expected to form large and to achieve the nearest noble gas configuration बनाइए। सोडियम से एक डाल देंगे तो अपने नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो वो आ जाएगा। फ्लोरीन को 1 दे दीजिए, नाइट्रोजन को -3। अब कह रहा है किसका साइज बड़ा होगा, तो ट्रिक था मोर निगेटिव मोर साइज। तो सबसे ज्यादा निगेटिव कौन है, N-3। तो ऑप्शन कौन होगा, नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन आपका ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। 70 कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2। N2 का, ठीक है, N2 का जो Z है वो 7 है। 7 और 7 से कम हो तो थोड़ा सा एक दिक्कत आता है, कुछ रेजमेंट होता है इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में। देखिए जो पहला वाला ऑप्शन लिखा है वो अगर N7 से ज्यादा होगा तब का लिखा है, ठीक है। और N7 या 7 से कम होता है तो क्या होता है, जो सिग्मा PZ है उसकी वो जंप करके या रिप्लेस होके या कहिए अरेंज होके आगे आ जाता है। अब देखिए उसको जस्ट नीचे वाले देखिए, सिग्मा S1 सिग्मा स्टार S1 सिग्मा S2 सिग्मा स्टार S2 पाई PX इक्वल टू पाई PY सेम। इसके बाद आना चाहिए पाई स्टार PX एंड पाई स्टार PY, लेकिन क्या आ जाता है, ये अरेंज होकर आगे आ जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका ये सही होगा। ठीक है, कब होता है, जब एटॉमिक नंबर 7 या 7 से कम हो तो ये अरेंजमेंट दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। होमोइलेक्ट्रिक मतलब एक टाइप का लिगैंड किसमें है, चलिए पढ़ते हैं। ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा मतलब एमीन भी है और एक्वा है, तो ये तो होगा नहीं। पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनियम, ट्राई ऑक्सीलेटो एक ही है तो ये आपका हो जाएगा। बाकी चेक कर लीजिए, सब में एक से ज्यादा ही हुआ तो आपका ऑप्शन जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरएक्टिंग पार्टिकल दैट विल इंक्लूड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखिए, आयंस के बीच में लगने वाले फोर्स आयनिक फोर्स और कोवेलेंट बॉन्ड को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मानते नहीं है। तो किनको मानते हैं, ये डाइपोल डाइपोल है, डाइपोल इंड्यूस्ड रिपल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है, डिस्पर्सन फोर्स है। तो कौन सा, ए बी सी और ई, ए बी सी और ई कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। Number of sigma and pi bond and lone pair of electron in pyridine respectively। pyridine में आपको बताने हैं लोन पेयर और पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए 6 सिग्मा बॉन्ड अंदर और 5 बाहर, 6 5 11 सिग्मा बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड और 1 लोन पेयर। ऑप्शन नंबर क्या है, पाई, सिग्मा पाई एंड लोन पेयर, ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए पढ़ते हैं। all of atoms of all element are composed of 2 fundamental unit। बस 2 ही फंडामेंटल में बहुत सारे फंडामेंटल यूनिट होते हैं। पहला ऑप्शन गलत है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to the power minus 31 सही है, केजी। all isotopes of the given universe show same chemical, आइसोटोप सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, सही है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टिवली कॉल न्यूक्लियन, इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नॉट इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत है। डाल्टन थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, ये भी सही है। विच कौन सा सही है, बी सी और ई सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जिसमें बी सी ई ओनली इज करेक्ट।
ओके, चलिए नेक्स्ट 75 वाले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए 75 नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए 75 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए ऑफ द फॉलोइंग। जिंक अमलगम है, जिंक अमलगम है, कौन सा रिडक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन को एल्केन में चेंज कर दिया जाता है। ये आपका कीटोन हो गया और ये भी आपका कीटोन हो गया। अब क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा किसमें, अपना करस्पॉन्डिंग एल्केन में, यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन यहाँ से दोनों जगह से ऑक्सीजन को हटा दीजिए, दोनों जगह से ऑक्सीजन हटाएंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका बन के आ जाएगा। क्लेमेंसन रिडक्शन में जब एल्डिहाइड या कीटोन रिड्यूस होते हैं तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होता है। देखिए ये जो लड़का सॉल्व किया वो एल्कोहल बना के छोड़ दिया है, यहाँ पे इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसका क्वेश्चन गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76 के बारे में बात करते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, कह रहा है इन इक्वेशन डेल्टा जी की वैल्यू डिपेंड करती है एन पे। बिल्कुल डिपेंड करती है एन पे, क्योंकि डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं इनकी वैल्यू डिपेंड करती है एन पे। रीजन क्या दे रहा है, ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट है, एंड डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट है। यानी असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यही एक्सप्लेनेशन है कि डेल्टा ई पे जब एन पे डिपेंड करता है तभी वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ये आपका ऑप्शन जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है, चलिए बताते हैं। पीवी इक्वल टू एन आर टी, गैस क्वेश्चन सबको पता है, P इक्वल टू एन आर टी टू 1/v, यानी y इक्वल टू m इंटू एक्स। m क्या आ गया, m आ गया एन आर टी, यानी कि जैसे जैसे हम स्लोप बढ़ाएंगे, m स्लोप है, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 3 देखिए, जैसे जैसे स्लोप बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर, यानी T3 ज्यादा होगा T2 से और T2 ज्यादा होगा T1 से, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 78। चलिए 78 कह रहा है द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। सिंपल सा फार्मूला आप लोग को पता होगा बचपन से, 2l प्लस 1, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है 2l प्लस 1। अब ऐसे तो दिया नहीं है, देखिए अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, nm माइनस 1 इक्वल टू 2l या nm माइनस 1 अपान 2, 1 है ये, 1 अपान 2 इक्वल टू l, यानी कि l इक्वल टू nm माइनस, ये सेकेंड आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl इज, कंडक्टिविटी दिया है, कप्पा दिया है आपका 0.0210 ओम इनवर्स, ठीक है, और रेजिस्टेंस दिया है 60 ओम, और आपसे L/A सेल कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है R इक्वल टू रो L/A, फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, हमको पता है रो क्या होता है, 1 अपान कप्पा होता है, तो R इक्वल टू 1 अपान कप्पा L/A, तो L/A इक्वल टू हो जाएगा रेसिस्टिविटी इंटू
कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस, तो कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस कितना दिया है 62, कंडक्टिविटी के 0.021, ये आएगा 1.26 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन होगा 4। ओके, चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन आए थे इस बार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, थोड़ा ट्रिकी थे लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में लोग बात करते हैं। कह रहे कंसीडर फॉलोइंग प्रोडक्ट CH3 CH CH3 CH OH CH3 HBr का H अटैक करेगा यहाँ पे और वाटर के फॉर्म में इसको निकाल लेगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। अब जो कार्बोकैटायन बनेगा वो सेकेंडरी टाइप का है, और जब जब कार्बोकैटायन बनता है याद रखिएगा तब तब रिएरेंजमेंट होता है। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है एज अ हाइड्राइड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये चार्ज यहाँ इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा और आपके पास क्या मिलेगा CH3 C प्लस CH2 CH3 और CH3। अब ये जो ब्रोमीन था वो अटैक करेगा एज अ Br माइनस इस पे, और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा CH3 वेट C Br CH3 CH2 और CH3, और ये आपका प्रोडक्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन नंबर 2 पे दिखाई दे रहा है। तो ये होगा आपका प्रोडक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थकान हो गया। Which among the following molecule on polymerization gives neoprene? नियोप्रीन का मोनोमर कौन है? नियोप्रीन का मोनोमर कौन है बताओ, रटा रटा क्वेश्चन है। क्लोरोप्रीन। अब क्लोरोप्रीन कौन है? जहाँ जिसमें क्लोरीन लगा है वो क्लोरोप्रीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Among the following the total number of species not having 8 electron around the central atom, किसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है सेंट्रल एटम के अराउंड? देखिए नाइट्रोजन 5 होता है और 3 इसमें 8 है, एल्युमिनियम 3 इसका और 3 क्लोरीन का, इसमें 6 है, दो बी का 2 क्लोरीन का, इसमें 4 है, 4 कार्बन का 4 क्लोरीन का, 4 क्लोरीन जोड़ेंगे एक बॉन्ड बनाने के लिए तो यहाँ पे 8 है। अब 5 फास्फोरस का, अब 5 क्लोरीन देंगे तो यहाँ पे 10 है। अब देखिए किसमें किसमें नहीं है, एक इसमें 6 है, इसमें 4, इसमें 10। तो पूछ रहा है किसमें 8 नहीं है, 8 से ज्यादा 8 से कम नहीं पूछा है, किसमें 8 नहीं है, तो 3 में 8 नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन जा गया सेकेंड। तो 3 में, एक में 6 है, एक में 4 और एक में 10 है। लड़का जिसने भी किया है उसके दिमाग में ऑक्टेट आ गया है कि किसका भरा नहीं है, उसने 2 ऑप्शन बस ये दोनों को सोचा होगा और 2 ऑप्शन लगा दिया। यही सब सिली मिस्टेक्स होते हैं एग्जाम में, बहुत ही केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़ना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Among the given option, which of the following molecule ions acts as a Lewis acid? Lewis acid की तरह कौन एक्ट करेगा? देखो लेविस एसिड की तरह वही एक्ट करते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम हो या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, और ये कह लीजिए जिनका ऑक्टेट कंप्लीट न हो। चलिए बात करते हैं। OH माइनस निगेटिव आयन पहले से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ही नहीं है तो लेविस एसिड की तरह काम नहीं करेगा। NH3 नाइट्रोजन का 5 हाइड्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये भी लेविस एसिड की तरह काम नहीं करेगा। इसके पास लोन पेयर भी है, एक ही है, एक ही लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर भी है। ठीक है, तो ये भी लेविस एसिड की तरह काम, लेविस एसिड वो काम करेंगे जिसके पास लोन पेयर नहीं है और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यहाँ पे भी लोन पेयर है, ये भी काम नहीं करेगा। B की बात किया जाए, बोरान के वैलेंस जो सेल होता है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन और 3 बना लिए 3 फ्लोरीन से, यानी कि 6, यानी कि इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है।
और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये वर्क करेगा एज ए लेविस एसिड। आपका ऑप्शन जाएगा BF3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रीजन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84। कह रहा मेटेलिक सोडियम डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया गिव्स अ डीप ब्लू सॉल्यूशन विच इज पैरामैग्नेटिक। बिल्कुल, सोडियम मेटल को आप जब लिक्विड अमोनिया में डालते हैं तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, किसके बनने की वजह से, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी आता है और डीप ब्लू कलर भी आता है सोल्यूशन का। रीजन क्या दे रहा है, द डीप ब्लू कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। ये तो गलत है और ये सही, यानी कि ए सही है और आर गलत है। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following reaction will not give primary amine as a product? किसमें प्राइमरी एमीन एज अ प्रोडक्ट नहीं बनेगा? ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला है CH3 CONH2। इसका रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस कर देगा उसे करस्पॉन्डिंग एल्केन में, तो यहाँ बनेगा CH3 CH2 NH2, प्राइमरी है। ठीक है, सेकेंड पे जाते हैं, CH3 CO NH2 और Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। कौन सा रिएक्शन है, हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है, जो ब्रोमाइड में जो एमाइड होता है उसके एक कार्बन कम का एमीन बनता है। यहाँ 2 कार्बन के एमाइड है तो यहाँ पे एमीन बनेगा CH3 NH2। ये भी कैसा है, ये भी प्राइमरी मैंने एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। बात करें नेक्स्ट साइनाइड भी क्या होगा, CH3CN, इसका भी रिडक्शन होता है तो CH3 CH2 NH2 का फॉर्मेशन होता है। आइसोसाइनाइड जब रिड्यूस होगा तो देखिए CH3NC, जब इसका रिडक्शन होगा तो सेकेंडरी किसका, LiLH4, सेकेंडरी एमीन किसका बनेगा, CH3NH CH3 का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी एमीन का फॉर्मेशन है, फोर्थ वाले में प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आप ऑप्शन जाएगा आइसोसाइनाइड जो बना हुआ है वो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमो ऑक्साइड विच इज आयनिक। सही बात है, सारे ट्रांजिशन मेटल बनाते हैं एमो, स्कैंडियम को छोड़ के, क्योंकि स्कैंडियम जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। तो पहला क्या है, सही है। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्वेश्चन द ग्रुप नंबर इज ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इज अटेंडेड इज Sc2O3 एंड Mn2O7। बिल्कुल सही है। ओके, ये भी सही है। इनकरेक्ट पूछा है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम V2O3 टू V2O5, यानी कि +3 +4 +5, यानी जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो जान जाइए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा और बेसिक नेचर डिक्रीज करेगा। ठीक है, यानी कि ये गलत है, बेसिक नेचर इंक्रीज नहीं करेगा तो ये गलत है। ठीक है, V2O5 dissolve in acid to give VO4, V2O4 +4 है और यहाँ पे +5 है, गलत है, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बढ़ेगा। CRO is basic but Cr2O3 is amphoteric। ठीक है,
लेस ऑक्सीडेशन स्टेट, बेसिक, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, एम्फोटेरिक, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, एसिडिक। तो ये भी सही है। गलत कौन कौन सा है? सी एंड डी इज रॉन्ग। तो सी एंड डी इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। फॉलोइंग रिएक्शन कंसीडर करिए। क्या करना है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। ठीक है, ऑक्सीजन पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। एच आई में एच पॉजिटिव होता है, एच दे दीजिए ओ को और आई दे दीजिए, आयोडाइड दे दीजिए CS2 को। क्या बनेगा? CS2I और OH फिनॉल बनेगा और बेंजिल आयोडाइड बनेगा। ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following option is correct relation between the enthalpy and the internal energy? सीधा सीधा फार्मूला पूछा है यहाँ पे। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/T। डेल्टा E के जगह पे आप डेल्टा U भी लिख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन होगा थर्ड, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U NG/T। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वन एज? एज का कितना फ्रैक्शन, कितना कंट्रीब्यूशन होता है? बचपन से रटा हुआ है। एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। कोई भी एज पे रखा है तो उसका 1/4 ही एक क्यूब में कंट्रीब्यूट करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। फॉर गिवन टू स्टेटमेंट, कौन रॉन्ग है कौन राइट है ये हम लोग को पता करना है। चलिए, कह रहा है The nutrient deficient water body lead to eutrophication। nutrient deficient नहीं, nutrient rich। nutrient rich तो पहला गलत। अगर न्यूट्रिएंट ज्यादा है तभी तो वहां पे यूट्रोफिकेशन होगा। न्यूट्रिएंट ज्यादा नहीं है तो यूट्रोफिकेशन नहीं होगा। यूट्रोफिकेशन लीड टू डिक्रीज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडीज। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट। तो ठीक है, जो तो पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा क्या है? सही है, ऑक्सीजन लेवल को डिक्रीज करता है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट रेडली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन? कौन जल्दी डिहाइड्रेट होगा? देखो, जो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिक कंपाउंड होते हैं, चाहे जिनको हम एल्डोल बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिक कंपाउंड जिनको हम एल्डोल बोलते हैं, वो डिहाइड्रेशन इजिली दे देते हैं। एल्डोल डिहाइड्रेशन इसलिए दे देते हैं कि वो डिहाइड्रेट होता है तो कंजुगेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। कंजुगेशन मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड ऐसे लगा हो। कंजुगेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, कंजुगेशन होगा तो वहां पे रेजोनेंस होगा। समझ में आ रहा है? चलिए बात कर, अगर इसको हटा के यहाँ पे डिहाइड्रेशन कराते हैं, कंजुगेशन नहीं है। इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लगाते हैं तो भी कंजुगेशन नहीं है। इसको या इसको हटा के कहीं भी लगा दे तो भी कंजुगेशन नहीं है। फोर्थ वाले को देखो, फोर्थ वाले का अगर OH हटा दे और यहाँ पे लगा दे, देखो इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, N डबल बॉन्ड OH OH। और यहाँ पे डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, जैसे इसको निकाल दिया जाए तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड। और ये डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल कंजुगेशन में आ जाएगा। जब कंजुगेशन में आएगा तो रेजोनेंस होगा, स्टेबिलिटी जो कहने का मतलब कंजुगेशन जब आता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है और जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है वही ज्यादा बनता है। मोर रेडली डिहाइड्रेट वही होगा जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट दे रहा हो। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन जाएगा 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैचिंग कराना है। सबसे पहले जो जिसके बारे में ज्यादा जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, उसी को पकड़ के देख लेते हैं। इजी होगा, H2SO4 बनाओ इसको, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O
OH और OH। तो S के साथ दो, अब H2SO4 में दो SO बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड हो, दो SOH बॉन्ड होता है, तो 2SO 2SO यानी ये। तो सल्फ्यूरिक एसिड पहले का 4, पहले 4 देखो किसमें किसमें, बी का 4 एक इसमें है और एक इसमें है। बी का 4 सी का मिला लेते हैं, डी का मिला लेते हैं। डी फास्फोरस एसिड क्या होता है, H2SO3। SO3 क्या होगा, बस एक ओ यहाँ सट गया, ये आपका हो गया H2SO3। एक मिनट, ये आपका H2SO4 है, और जब यहाँ से एक OH हट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा H2SO3 फास्फोरस एसिड। अब इसमें क्या है, एक SO है और दो SOS बॉन्ड हैं, तो 2 SOS और 1 SOO बॉन्ड, तो फास्फोरस का हो गया 2। तो बी का 4 और डी का सेकेंड, तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन जाएगा थर्ड। मैच करा देते हैं, ए का थर्ड पराक्सी है तो पराक्सी बॉन्ड होगा, और सी का फर्स्ट। ओके, तो ये आपका ऑप्शन जाएगा थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनर्जी सारी निकल गई मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे रिएक्शन हो रहा है, आपको एक कंपाउंड दिया गया है, कार्बोनिल कंपाउंड है कोई, और टॉलन रिएजेंट से रिएक्ट कराया जा रहा है। ये टॉलन रिएजेंट है, ठीक है। कौन सा रिएजेंट है, टॉलन रिएजेंट। टॉलन रिएजेंट क्या करता है, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट को हम टॉलन रिएजेंट करते हैं। वो क्या करता है, एल्डिहाइड को तो एसिड में चेंज कर देता है, लेकिन कीटोन को चेंज नहीं कर पाता है, ठीक है। एल्डिहाइड को क्या करेगा, एल्डिहाइड को वो चेंज कर देगा किसमें, अल्कोहल में, लेकिन एसिड को चेंज रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो एल्डिहाइड को बस, अब एल्डिहाइड रिड्यूस होगा तो यहाँ से ये रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर OH लग जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज, एल्डिहाइड को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन इसको क्या नाम है, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। एल्डिहाइड को जब ऑक्सीडाइज करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका एसिड बनेगा। अब एसिड बन जाएगा, आप देखो, अब ये जो बनेगा तो बनेगा यहाँ पे क्या, ये ऐसे ही कीटोन पड़ा रहेगा, और ये जो एल्डिहाइड था वो एसिड में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बेसिक मीडियम होने की वजह से इस एसिड का साल्ट बन जाएगा, और जब इस एसिड का साल्ट बनेगा तो ये H+ साल्ट में चला जाएगा, और यहाँ पे ऐसे एसिड मोइटी पड़ी रहेगी। तो ऑप्शन 4 आपका राइट ऑप्शन होगा, यही प्रोडक्ट मेजर बनेगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में। आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्टेनिंग प्रोसेस। चलिए, एल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिड्यूस होता है तो क्या बनता है, बताइए, बनता है उसका करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। तो ये बनेगा आपका CH3 CH2OH। अब CH3 CH2OH पे जब H2SO4 और हीट डाला जाएगा तो डिहाइड्रेशन होगा, यहाँ से एक H और ये OH निकल जाएंगे। जब ये निकलेंगे तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे ब्रोमीन HBr रिएक्ट करेगा तो एडिशन रिएक्शन होगा, फॉर्मेशन होगा CH3 CH2Br, और ये CH3 CH2Br रिएक्ट करेगा इन सोडियम डाइईथर के प्रेजेंस में बेंजीन ब्रोमाइड से, तो रिएक्शन देगा वुड्स फिटिग रिएक्शन। क्या होगा, इसका Br उसके Br के साथ चिपक के निकल जाएगा, और फॉर्मेशन होगा
पे Br लगा हुआ है और Br CH3CH2 सोडियम के साथ इन द फॉर्म ऑफ NaBr ये निकल जाएंगे और फॉर्मेशन होगा इस कंपाउंड का। और दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The reaction that does not take place in blast furnace between 900K to 150K temperature। चलिए 900K यानी कि हाई टेम्परेचर पे दो टाइप का टेम्परेचर होता है। अगर 500 से 800 है तो इसको लो टेम्परेचर बोलते हैं, और 900 से 1500K है केल्विन है तो इसको हाई टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, देखो स्लैग का फॉर्मेशन हाई टेम्परेचर पे होता है, Fe का रिडक्शन हाई टेम्परेचर पे होता है, कार्बन का रिडक्शन हाई टेम्परेचर पे होता है, लेकिन Fe2O का फॉर्मेशन लो टेम्परेचर पे होता है। तो ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Pumice stone इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्ट। रटने वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ, आराम से रटा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल। ऐसे कॉम्प्लेक्स देखिए, जैसे जैसे लिगैंड मोनोडेंटेड लिगैंड लगा हुआ है, बाइडेंटेड लिगैंड लगा हुआ है, या किस टाइप का लिगैंड लगा हुआ है, उसके हिसाब से स्टेबिलिटी चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी मोनोडेंटेड और यहाँ पे देखिए इथिलीन लगा हुआ, ये चिलेटिंग लिगैंड है, और चिलेटिंग लिगैंड स्टेबिलिटी को बहुत भयानक तरीके से बढ़ा देते हैं। तो मोस्ट स्टेबल आपका होगा नंबर 4, ये आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड स्पीसीज। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है, आंसर देखिए क्या देते हैं सब, थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आंसर 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, भी बता रहे हैं कैसे। देखिए एरोमेटिक के लिए हक्कल रूल है 4n+2 इक्वल टू रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। पहले में 10 है, करेंगे तो n की इक्वल वैल्यू क्या आएगी 8/4 2 एरोमेटिक है यार, सबको पता है। यहाँ भी लगाओगे तो ये भी एरोमेटिक आएगा। यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे अगर 4n+2 इक्वल टू 4 लगाओगे तो n इक्वल टू आएगा 2/4 1/2, यानी कि एरोमेटिक नहीं है। और 4n इक्वल टू 4 लगाओगे तो n इक्वल टू आएगा 1, यानी कि ये क्या है एंटी एरोमेटिक है। सेम ये भी एंटी एरोमेटिक, इस पे भी लगाएंगे तो यहाँ पे इस पे लगाएंगे तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ ये एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, लगा के दिखा रहे हैं, रुकिए। ये कैसा है नॉन एरोमेटिक, जैसे कि 4n+2 इक्वल टू 8, तो 4n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 6/4, कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग ऐसा आना नहीं चाहिए। तो ये नॉन एरोमेटिक है, इस पे भी लगाएंगे तो ये भी एरोमेटिक है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 एरोमेटिक हैं और 1 2 एंटी एरोमेटिक हैं। अब देखो ये जो 4n है इसको मोबियस लॉ भी बोलते हैं, मोबियस रूल, ओके, और इसको हक्केल रूल भी बोलते हैं। अगर एंटी एरोमेटिक को भी काउंट किया तो ऑप्शन आंसर आएगा 6 हक्केल रूल को ओबे कर रहे हैं, और इसको नहीं काउंट करेगा तो आंसर आएगा 4। अब देखिए एनटीए वाले क्या बताते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आंसर इसका 6 जाना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिएक्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है आपसे इक्विवेलेंट रिएक्शन फ्रॉम फॉलोइंग स्पीशीज 2 3 10 and 6 रिस्पेक्टिवली एंड 300 केल्विन डेल्टा जी के बारे में पूछ रहा है, वैल्यू क्या होगी। तो डेल्टा जी का फार्मूला होता है
-2.303 RT log Kc। तो पहले Kc निकाल लें। Kc इक्वल टू होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, मतलब C का कंसंट्रेशन, D का कंसंट्रेशन अपॉन A का कंसंट्रेशन और B का कंसंट्रेशन। तो C और D 10 × 6 अपॉन 2 × 3 आएगा 10। Kc की वैल्यू आ गई 10। फार्मूले में पुट करिए अच्छा आंसर कैलोरी में दिया है तो R की वैल्यू हम तो 2 लेंगे। 2.303 × 2। टेम्परेचर कितना दिया है 300 × log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो -2.303 × 600 ये आएगा -1381 × 80 किलो कैलोरी। तो आपका ऑप्शन होगा 4 ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, हर टीचर अपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले चैप्टर में इसको सिखाता है। यही ऑप्शन यही लेके सिखाता है, यही रिएक्शन लेके सिखाएगा आपको। Cr+3 plus SO4 -2 plus H2O। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे A लिखा है, यहाँ पे B लिखा है और यहाँ पे C लिखा है और पूछ रहा है ये ABC क्या है। ठीक है, चलो यहाँ पे क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सल्फर को देख लीजिए, सल्फर यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है SO3 है, ये 4 नहीं है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, चलिए तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट को फैक्टर हम निकालते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। ओके ठीक है, चलिए पहले तो एटम्स बैलेंस कर ले। यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे 2 क्रोमियम लिख ले रहे हैं। ठीक है, बैलेंस हो गया, मतलब इतना। यहाँ देखिए, यहाँ पे फैक्टर है 6 2 जा 12 और यहाँ पे 2 3 जा 6। 12 और 6 कितना डिक्रीज हो रहा है 6 फैक्टर का डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखिए +4 से ये किस में जा रहा है SO4 -2 +6, यानी कि यहाँ पे 2 का इंक्रीज हो रहा है। अब इनको सॉर्ट आउट करें, 1 यहाँ पे 3, 1 को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दे और 3 को यहाँ मल्टीप्लाई दे, यानी A इक्वल टू हो गया 1 और B इक्वल टू हो गया 3। ठीक है, चलिए अब चार्ज बैलेंस करते हैं। क्या बैलेंस करते हैं चार्ज। यहाँ पे चार्ज देखिए, चार्ज ये चार्ज है 2 और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 2 + 6 -8। ओके, यहाँ पे चार्ज देखिए 2 × 3 + 6, समझ में आ रहा है। 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से भी 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 -6 +6 -6 दोनों आपस में करके कितना होगा 0। यहाँ पे -8 है। अब इस -8 को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे 8H+ लेंगे तो ये न्यूट्रलाइज होगा। अभी 8 लेंगे तो यहाँ पे 4H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो A इक्वल टू 1 आया था, B इक्वल टू 3 आया था और C इक्वल टू आ गया 8। तो 1 3 8 ऑप्शन कौन सा सही है सेकेंड। होप कि आपको हेल्प करेगा और समझ में भी आएगा। टेक केयर।